मिक्स हो गया है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू रिम्पी ब्लॉग्स। और आज मंडे है और फिर आज स्कूल जाना है, ऑफिस जाना है, तो बस सुबह से काम में लग जाते हैं किचन में। सुबह आँख खुलते ही किचन में क्या बनाना है क्या नहीं बनाना, भाई खाना से ही शुरुआत होता है। फिर उसके बाद भिंडी काट करके मैंने रात को ही रख दिया था, तो बस आलू कट करना था क्योंकि आलू भिंडी मुझे साथ में आज बनानी थी, थोड़ा सा मसाला डाल के बनाना था। तो बस भिंडी बनाती हूँ, लेकिन आज डिमांड थी कि आलू और भिंडी दोनों साथ में मिक्स करके बनाना। सबसे पहले आलू डालूँगी, भिंडी और आलू को अलग काटी हूँ क्योंकि आलू को पहले तड़के लगाऊंगी फिर भिंडी को बाद में, नहीं तो वो लस हो जाता है भिंडी। तो अगर ऐसे आलू के साथ डालूँगी ना तो आलू जल्दी पकेगा नहीं और भिंडी लस हो जाएगा। तो पहले थोड़ी देर आलू को भून लूँगी नमक हल्दी डाल के थोड़ी देर, उसके बाद फिर भिंडी डालूँगी। उसके बाद मैं आटा गूँथ रही थी। रात को आटा मैंने गूँथ के नहीं रखा था, मैंने सोचा कि सुबह ही गूँथ लूँगी क्योंकि रात को ऐसे जब रोटी ख़त्म हो गई तो रात को आटा बच जाता है तो सुबह काम आ जाता है। लेकिन आजकल अब ठंडी आ गई, ठंडी में क्या होता है कि फिर आटा बचा हुआ यूज करो ना तो फिर वो जल्दी रोटी बनती नहीं है, थोड़ी सी हार्ड हो जाती है। और इसलिए भिंडी में फिर मैंने सारे मसाले डाल दिए, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक। ऐसे तो मेरा मन था कि जीरा धनिया को थोड़ा सा भून के और फिर उसको मिक्सी में पीस के फिर डालूँगी, तो उसका अलग थोड़ा सा सोनापन अलग टेस्ट आता है। लेकिन फिर ना श्री सो रही थी तो मुझे लगा कि फिर उठ ना जाए, इसलिए फिर मैंने यही मतलब पिसा हुआ पाउडर था तो वही यूज कर लिया कि फिर नेक्स्ट टाइम। और फिर मैं जल्दी से ठंडी का दिन है तो आधा घंटा लेट तो हो गया है, 7:30 की बजाय अब 8 o'clock पे बस आने लगी है क्योंकि थोड़ी सी ठंडी तो बढ़ गई है। हल्की फुल्की शाम को थोड़ा सा शॉल ओढ़ना पड़ता है। और यहाँ श्री अभी सो रही थी और सियाला की ड्रेस प्रेस हो रही थी और वो सोनू जी भी अपना ऑफिस का ड्रेस प्रेस कर रहे थे, उनकी हैबिट है मॉर्निंग में ही करते हैं। फिर उसके बाद मैं लंच पैक कर रही थी सियाला का। नॉर्मली पराठा देती हूँ, आज मैंने उसे रोटी दिया है घी लगा के और भुजिया दे दिया कि कभी कभी चेंज भी करना चाहिए, तो बस कभी रोटी दे दिया कभी पराठा दे दिया, तो बस चेंज करती रहती हूँ कि हर चीज़ खाने की हैबिट रहे। फिर मैं यहाँ से अभी टाइम था तो सियाला भी ब्रश कर रही थी, टाइम भी था तो हमारी चाय भी बन रही थी, उसमें अदरक डाल दिया। ये सियाला की दवाई एंटीबायोटिक दवाई, ये एंटीबायोटिक है जिसमें पाउडर होता है, ऊपर से पानी साथ में देते हैं तो पानी डालना होता है। और ये बन गई तो थोड़ा सा हिला के फिर उसको यूज करना होता है। और हमारी चाय भी उबल गई, लास्ट में मैं चीनी डालती हूँ फिर नींबू डाल दूँगी कप में डालने के बाद, उसके बाद फिर पियेंगे। जब तक मैंने दूध लेकर आ गई थी सियाला के लिए कि गर्म करना है, तो यहाँ पे मलाई था तो ये दूध दोबारा जब मैं गर्म करती हूँ ना दोबारा, उसके बाद फिर मलाई जम जाती है इसमें। वो मलाई था सेकंड टाइम का मलाई, तो वो निकाल दिया क्योंकि मलाई तो बच्चे पीते ही नहीं थे, बिल्कुल नहीं पीते हैं, तो छान के देना पड़ता है। और यहाँ से अलग की चोट थी तो उस पर दवाई लग रही थी, खांसी की दवाई पी कर जाती है फिर चोट लगी है वो अलग। स्कूल तो जाना है, फिर बच्चे बोर हो जाते हैं स्कूल में, फिर वैसी कोई दिक्कत थी नहीं, बस दवाई लगा दिया था घुटने में हाथ में, तो बस लगा के फिर ये बाहर वेट कर रहे थे हम लोग। और देखो ओस सा मौसम था, थोड़ा सा धुआं टाइप मौसम होता है ना, वो असरी यहाँ सो के उठ गई तो तुरंत बाहर आ गई। अब बाहर ना अभी ठंडा लग रहा था तो फिर हमने कहा कि जैकेट तो पहन लो, तो फिर हमने उसे जैकेट पहनाया। और क्योंकि डायरेक्ट कंबल में ओढ़ो और फिर बाहर जाओ ना तो बाहर का मौसम अलग होता है, शरीर गर्म ठंडा होता है, तो इसी में बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। और ये हमारे दूध ले लिया हमने तो ऊपर में जाली में ना गंदगी भी थी, तो हम तो छान के ही लेते हैं ऐसे दूध जब भी आते हैं तो। और फिर उसके बाद सियाला के जाने के बाद 2 मिनट का रिलैक्स, लेकिन श्री उठ गई है तो उसको दूध पिलाना था अभी, तो मैंने सोचा पहले ये इसको समेट दूँ, फोल्ड करके रख दूँ, फिर उसके बाद फिर मैं श्री को खिलाऊँगी।
जब तक बैठी हुई थी। तो उसे दूध अभी सो के उठी है तो बिस्किट तो उठते ही बिस्किट मांगती है, बाकी फिर दूध पिलाना पड़ता है हमें। पता नहीं क्यों बच्चे तो दूध पीते ही नहीं हैं ऐसे भी, दूध से तो नफ़रत है। तो वो दूध लाई और वो भागने लगी, फिर उसे मैं पकड़ के लेकर आई कि बैठो कि दूध पिलाऊँगी। बहुत नखरे करती है। फिर दूध पीने के बाद उसके जो टोस्ट थे ना, इसको रस्क बोलते हैं, तो ये डब्बे में रख रही थी क्योंकि ये नया पैकेट खोला था मैंने। तो कभी कभी ज़रूरत पड़ती है तो इसे डब्बे में रख देने से ये नम नहीं होते हैं। बाकी जो बचेंगे पॉलीथीन में, उसको मैं फिर रबड़ लगा के रख दूँगी कि और क्योंकि पूरा डब्बा में नहीं आ पाया था, बड़ा पैकेट था इसलिए। और श्री भी मेरा हेल्प कर रही थी साथ साथ में वहीं खड़े होके। फिर मैं अपने काम में लग गई कि सारा श्री का ना ये फैला हुआ था बैग। बैग में श्री का सारा सामान रहता है, कॉपी, कलर, जो श्रेया के साथ साथ बैठ के पढ़ती है ना, तो वो भी फैला रहता है। तो वो हमेशा उसका जब मन करता है तो कलर और कॉपी ले लेगी, बैग ले लेगी और पढ़ती रहती है, खेलती रहती है। तो बस इस पे एंजॉय करती रहती है अपना। तो वो बैग मैंने पहले हटा दिया उसका। फिर इसको चादर को ना मैं बस झाड़ के थोड़ा सा डस्ट हटा के उसको ना फिर से फैला दूँगी, बिछा दूँगी। और फिर उसके बाद श्री भी अपने खेलने में लगी थी और उस डस्टिंग मेरी हो रही थी। ये सब काम तो रेगुलर का है, तो थोड़ी बहुत डस्टिंग तो करनी पड़ती है कि ये सब तुरंत कोई रूम में आ जाए, ये सब क्लीनिंग डेली के। और देखो कितने सारे टॉय फैला रखी है, इनके टॉय तो जगह जगह मिल जाते हैं। और ये जो छोटे छोटे अभी हटाऊँगी फिर रख देगी बस, लेकिन रखना हटाना तो पड़ता है। एक बार सुबह मॉर्निंग में ये रूटीन ज़रूर करना पड़ता है क्योंकि फिर और ज़्यादा गंदा फैल जाता है। तो ये रूटीन में रहता है ना कि सुबह बेडशीट क्लीन कर दो, सोफ़ा कवर थोड़ा सा झाड़ दो, टेबल साफ़ कर दो, तो सब रूम थोड़ी थोड़ी डस्टिंग होनी चाहिए। तो उससे क्या होता है ना, घर थोड़ा सा सही लगता है। आपके डेली रूटीन में ये सब चीज़ें होनी चाहिए। और बस थोड़ी बहुत है क्लीनिंग, 5-10 मिनट लगते हैं, इससे घर भी ठीक लगता है और आपके मन को सुकून भी मिलता है कि चलो मैंने किया। तो श्री फिर आ रही थी, फिर मैंने श्री को बोला नो श्री प्लीज़ अभी नहीं। तो फिर श्री अब लेकिन ना बदमाशी बहुत करती है, शैतानी देखो। फिर मैं दूसरे सोफ़ा कवर को ठीक कर रही थी, श्री को मस्ती करने में लगी हुई थी। फिर सोनू जी भी अपना ब्रेकफास्ट लेकर आ गई थी, मैं निकाल के रखी थी पर कुछ काम करने लगे थे। तो फिर वो ब्रेकफास्ट करने लगे थे क्योंकि उनका टाइम तो हो रहा था, उनको टाइम पे चाहिए होता है। फिर तो मैं फिर कही कि अरे मेरा सूट हो रहा है, लेकिन कह रहे क्या हो गया, ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ। और न्यूज़ भी देखना होता है उनको, इसलिए वो ना न्यूज़ भी देखते हैं और ब्रेकफास्ट भी करते हैं। और फिर टाइम पर धीरे धीरे आराम से करते हैं, उनको जल्दी जल्दी नहीं कि हाँ लेट हो रहा है जल्दी जल्दी कर ले, नहीं। उनको थोड़ा सा कहते हैं टाइम पर दे दिया करो। और श्री भी उनके साथ थोड़ा बहुत बाइट खा लेती है, ऐसे खाते हैं तो। और मेरा भी अपना काम कर रही थी। श्री भी देखो खाने में नखरे करती है, 1-2 बाइट खा लेती है, फिर तो प्रॉपर मुझे ही खिलाना होता है उसे। फिर वो खेल रही थी और मैं चाय बनाने गई थी और चाय बना के ले आई कि ब्रेकफास्ट के बाद तो चाय चाहिए होता है उन्हें। तो फिर हम साथ में एक बार चाय पी कर ही जाते हैं फिर, और न्यूज़ भी देखते हैं। 2 मिनट बस रिलैक्स बैठ के काम कर लिया था मैंने थोड़ा बहुत, अब जाने के बाद ही करूँगी। कलर कर रही थी श्री बैठ के, तो नीचे गिर गया, फिर नीचे से उठा के फिर कॉपी पर करने लगी। तो बस ये दिन भर इसी तरीके से ना पूरा क्या क्या जिसमें हर चीज़ में बिजी रहती है बस। और अच्छा कहीं येलो से पूरा कॉपी को भर रखा था उसने। तो मैंने सब्जी खाली कर दिया और थोड़ा सा स्लैब को साफ़ कर दिया। भगोना मैंने इसलिए रख दिया कि अभी मैं दोबारा फिर चाय पीऊँगी, तो इसलिए उसको रहने दिया था और उसको बर्तनों में नहीं निकाला था, जूठे बर्तनों में। और फिर मैं यहाँ पे सारी सब्जियाँ जो भी थे उस सबको रख रही थी, क्योंकि इतने ज़्यादा हरे-हरे सब्जियाँ हो जाती है ना कि एक दूसरे में मिक्स होके वो ऑलरेडी गलने लगता है। पॉलीथीन में रखो तो छोड़ दो, तो वो गलने लगता है धीरे-धीरे। ये धनिया पत्ती 2 जगह आ गई थी,
इन्होंने ध्यान नहीं दिया, एक जगह से लिया फिर सोचा कि धनिया पत्ती लिया नहीं, फिर 2 जगह से आ गई थी, तो फिर मैंने कहा ये तो वेस्ट ना हो, इसलिए ये फिर मैंने डब्बे में पीछे का तो पार्ट एकदम ज़्यादा ही यूज़ नहीं होता है, पत्ते-पत्ते ही यूज़ होते हैं, तो इसलिए मैंने पीछे से कट करके और फिर ऐसे करके रख दिया कि ये अगर हम सब्ज़ी में भी डालें तो थोड़ा-सा निकाल के, क्योंकि नीचे मिट्टी भी लगी होती है तो ज़्यादा वॉश भी करना होता है, इसलिए उसको निकाल के हटा दिया और उसको फिर यूज़ करने में आसानी से धुल के कट कर लूँगी। फिर उसे फ्रिज में रख दूँगी ना तो शायद वो रह जाए ज़्यादा दिन। और उसके बाद फिर सारे वेजिटेबल थे, मेथी था, मेथी को मुझे छाँटना पड़ेगा बैठ के, तो बहुत सारे टाइम लगेगा। और मेथी को मैंने मतलब तोड़-तोड़ के ना पत्ते को अलग कर लिया था। फिर मटर को छील के रख रही थी। मेरे पास तो जाने के बाद सोनू जी के कुछ टाइम था, तो मैं ये सब काम निपटा रही थी, क्योंकि श्री को खाना भी खिलाना था। इसलिए मैंने अच्छे से वीडियो उसमें क्लिप नहीं लिया, क्योंकि श्री फिर खाना खाती है तो मोबाइल देख के, तो थोड़ा बहुत ऐड किया कि मैं मटर छील रही थी और उसको एक जगह रख दूँगी कि गाय जो होती है ना, तो गाय को हम लोग फिर दे देते हैं, तो खा लेती है। या फिर मैं आ गई थी करेला काट के और फिर करेले की भुजिया बनाने। तो उसमें आज मैं प्याज डालूँगी, और मैंने तेल जब डाला इसमें ख़त्म हो गया था, तो पूरा भर गया था तेल, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं कहीं खोई हुई थी और तेल डालते गई तो पूरा ऊपर तक आ गया था। फिर ऊपर तक आने में क्या होता है ना कि ठीक से बंद करो तो पूरा ऑयल साइड साइड से भी गिरता है चिकना में, तो आप कभी डालो तो फिर गिरने का डर रहता है। फिर उसको कपड़े से मैंने अच्छे से वॉश कर दिया और फिर रख दिया। फिर मैं करेला और प्याज डाल के भुजिया बना लूँगी, और दाल चावल, और दोपहर का थोड़ा सा भुजिया बचा हुआ है तो वो बच्चों का हो जाएगा, क्योंकि करेले पता नहीं थोड़ा बहुत सेला खाए नहीं खाए, तो भुजिया सुबह की भी बची हुई है। और फिर मैं अपना तैयारी कर रही थी फेस पैक का। ये थोड़ी देर मुल्तानी मिट्टी को भिगो के रखना होता है, तो वो थोड़ी देर भिगो के रखूँगी, फिर उसको फेस पर लगा लूँगी। और ये मेरी भुजिया भी बन गई, दाल चावल के साथ अच्छी लगती है। हो गया है, मिक्स हो गया है, तो अब इसे मैं फेस पे लगाऊंगी और जा रही हूँ नहाने। तो जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।